संतान नहीं थी और ठाकुर विकास जी शिव भक्त था, हरदम भगवान शंकर का नाम जपते थे। लेकिन ठाकुर विकास जी ने संतान नहीं दी तो उनका मन बहुत ही उदास था, व्याकुल था, क्योंकि दुनिया वाला ठाकुर विकास जी ने बांझा कहता और ठाकुर विकास जी शिव भक्त था तो उन्होंने शिव की आराधना की। दुनिया बांझिया के बदलावे विकास जी हो दुखी मने मान जी बोलो आई माता जय बोलो आई माता की। अरे बारी बारी सुनी बांझिया बांझिया विकास जी घर बैठा ध्यान जी बोलो आई माता ओ जय बोलो आई माता की। बोले आई माता की। अब ठाकुर विकास जी को संतान नहीं थी तो हर पल उनके मन में उदासी। दुनिया विकास जी ने बांझा बांझा के बदलावे, विकास जी बात से बहुत ही परेशान हो गया और दुनिया की बातें सुन सुन कर विकास जी ने अपने मन का विश्वास अटूट रखा, क्योंकि वो शिव भक्त थे। उन्होंने हार नहीं मानी और विकास जी ने अपने घर में बिल्कुल शंकर भगवान के नाम का ध्यान धर लिया और उनके नाम की कठिन तपस्या की। और एक बार विकास जी रात को नींद ले रहे थे और अचानक रात को सपने में मां शक्ति स्वरूप आए। शक्ति स्वरूप रात को विकास जी के सपने में आए और विकास जी को कहा कि तू चिंता ना कर, बहुत ही जल्द मैं तेरे घर में अवतार लूंगी और मैं अवतार तेरे घर में नहीं लेकिन फूलों के बागों में फूल के बीच में मैं अपना जन्म लूंगी, अवतार लूंगी। बोला आई मात की। कहते हैं श्रद्धा और विश्वास होता है ना तो भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ती, लेकिन वो आपकी भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए। रात पड़ी काजी सोया शक्ति आई सपना जी बोलो आई माता जय बोलो आई माता की। शक्ति बोली सुनो विकास जी मैंने सुधार घर अबता जी बोलो आई माता जय बोलो आई माता की। सुबह सवेरे बागा में गई मैं मिलसूं फूल डाले मान जी बोलो आई माता ओ जय बोलो आई माता की। सुबह हो गई। ठाकुर विकास जी को याद आया कि रात्रि में सपने में मां शक्ति स्वरूपा मेरे आए थे और उन्होंने कहा था कि सुबह शाम तू बागा में दीजिए और मैं मिल थाने भुलडारे बीच। विकास जी को सुबह सुबह अचानक याद आ गया और दौड़े बागा में और माँ ने ये भी कहा था रात को सपने में कि मारी निशानी त्रिशूल मंडेला
तो तुम मान जे कि वो मारो अवतार है। पिताजी दौड़ता दौड़ता बागा में गया और देखा कि फुलड़ा के बीच माँ त्रिशूल मंडेला हुआ है, त्रिशूल मंडा हुआ है। बोले आई मात की। और देखा कि फूल सी कोमल सी एक कन्या फूलों के बीच मुस्कुरा रही है। और पिताजी को देखकर मन में इतनी खुशी हुई, इतना आनंद हुआ कि खुशियों से उनका दिल भर गया और आंखों में आंसू आ गए। और दौड़ते दौड़ते उसी फूल सी कन्या को हाथों में लिया और घर गए और पूरे गांव में कहा। और पूरे गांव में पता चला कि पिताजी के वहां कन्या ने अवतार लिया है, कि फूल सी कन्या ने जन्म लिया है। बोले माई मात की। 1472 बीच भादवी को माँ ने जन्म लिया। और भादवी बीच को बाबा का भी जन्म रहता है। और भादवी बीच में जहाँ जहाँ भी राजस्थानी प्रवासी बंधु रहते वहाँ आई माता का भी जन्मा रहता है। सुबह हुई पिताजी जागा, सपने आयो आलिया, जे बोलो आई जय बोलो आई माती। 1400 संवत्सर तेरी बीच भादवी शनिवार, जे बोलो आई माती। जय बोलो आई माती। पिताजी अब आया रावणी, मन में खुशियाँ की बात, जे बोलो आई माती। जय बोलो आई माती। पिताजी ने शिव आराधना की, कठिन तपस्या की। रात को सपने में माँ आया, माँ आई और माँ ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। शक्ति स्वरूप बागा में खुला में माँ ने अवतार लिया। और पिताजी रावले में गए और जाकर ही गांव से पंडित को बुलवाया। पंडित को बुलवाया और पिताजी ने उस कन्या के नक्शल बताए उनका नामकरण करने के लिए। पंडित ने उस कन्या को देखा और देखते ही पंडित ने पिताजी को कहा कि सुन पिताजी, आप कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। सुनिए, पूरे जग में अमर नाम करेगी। और ये कोई साधारण कन्या नहीं, लेकिन साक्षात माँ जगत जननी जगदम्बा माँ शक्ति स्वरूपा है। इतने ही सुनकर पिताजी का भूले नहीं समाए, खुशियां और बढ़ गई। और धीरे धीरे जीजी माँ देखिए पंडित जी को बुलवाया और पंडित जी ने उस कन्या का नाम क्या रखा, कोई बताएंगे? पंडित जी ने उस कन्या का नाम क्या रखा? जीजी बाई। बोले जीजी बाई की। धीरे धीरे जीजी बाई बड़ा हुआ, लेकिन पंडित जी ने उसके नक्शल बता के कहा कि पिताजी तारा तो भाग खुल गया और ये कन्या साधारण नहीं, तेरे साक्षात तेरे घर में माँ जगत जननी स्वरूपा विराजी है और ये पूरे जग में नाम अमर करेगी। धीरे धीरे भाग पिताजी थोड़ा शक्ति दे रही जो माँ, जी बोलो आई माती। जय बोलो आई माती। जी बोलो आई माती।
जवान हुआ, बड़ा हुआ। जीजीबाई भी हरदम हर पल शिव की आराधना में लीन रहता, शिव की भक्ति करते। लेकिन एक बार मोहम्मद खिलजी ठाकुर बिकाजी ने हुक्म लगाया और खिलजी बोलिया कि बिकाजी थारी कन्यासु हमारे प्यार करनो है। वो हुक्म मोहम्मद खिलजी ठाकुर बिकाजी ने कहो और बिकाजी मन में बहुत ही उदास हो गया और खिलता हुआ चेहरा उदास भरा रावड़ा में लेकर आए तो एक बेटी अपने बाप से बहुत ही प्यार करती है, चाहे वो हो। जैसे ही बिकाजी का मुंह उतरा हुआ तब मन उदास था। रावड़ा में जब आए तो जीजीबाई ने अपने पिताजी से कहा कि क्या हुआ पिताजी, आज आप इतनी उदास क्यों हो? पिताजी ने कहा कि एक समस्या है। जीजीबाई ने कहा कि क्या समस्या है, मुझे कहो, उस बात का कोई हम हल निकालेंगे। पिताजी ने कहा कि बिटिया सुन, मोहम्मद खिलजी के वहां से तेरा मांग आया है। उन्होंने कहा कि मेरी बिटिया से उनको प्यार करना है। तो जीजीबाई ने कहा कि पिताजी उसमें क्या हुआ, उस बात को आप स्वीकार कर लो, आगे मैं सब संभाल लूंगी। पिताजी ने कहा बेटा मेरी फूल सी इतनी कोमल सी तू कन्या है मेरी, मैं कैसे उस मोहम्मद खिलजी के वहां तुझे दे दूं? मैं अपने आप को कभी जीवन में माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो तो शक्ति स्वरूपा थी, मन में और मन में मुस्कुराए और अपने पिताजी की धीरज बांधी। दुनिया में हर बिटिया अपनी बाप को धीरज बांधती है कि पिताजी आप चिंता ना करो, मैं हूं ना, आप बस वहां जाकर मोहम्मद खिलजी को हाँ भर दो, मैं ब्याह करने के लिए तैयार हूं। खिलजी बोला बिकाजी तू थारी कन्या संग कर सूत्रा, जी बोलो आई माती, ये बोलो आई माती, बिकाजी ने मन में क्रोध उपजायो, पर धीरज तेरी ओरे आ, जी बोलो आई माती। ये बोलो आई माती। अभी मोहम्मद खिलजी तो ठाकुर बिकाजी ने हाँ भरवा दिया और मोहम्मद खिलजी वो बारात लेकर आए ठाकुर बिकाजी के वहां। उत्तम मैं बोल नहीं बोल सुनाई। मोहम्मद खिलजी ठाकुर बिकाजी के वहां बारात लेकर आए, लेकिन जीजीबाई ने पिताजी से कह दिया था कि मेरी की कुटिया बना देना और उस कुटिया में मैं रहूंगी, और जब बारात लेकर मोहम्मद खिलजी आए तो उनको मेरी कुटिया में आप भेज देना। जाओ पिताजी बादशाह बीवी बनका लेकर आया है पारा, जी बोलो आई माती, ये बोलो आई माती। जीजीबाई कही पीता तू मारी कुटिया देव बनाए, जी बोलो आई माती। ये बोलो
ही जीजीबाई ने पिता को कहा था, पिता ने को कुटिया बयानी, कुटिया में जाकर जीजीबाई ध्यान लगाकर बैठ गए और कहा जब बारात लेकर मोहम्मद खिलजी आए तो उनको मेरी कुटिया में भेज देना। और जब चारों तरफ अंधेरी इस रात में जब सपने में माँ आए थे, लेकिन वो तो अपने आप में जीजी माँ कोई साधारण कन्या नहीं थी। जब कुटिया में जीजीबाई ध्यान लगा रहे थे तब मोहम्मद खिलजी ने उस कुटिया में झांक कर देखा तो साक्षात मां स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मां विराजमान थी। शेर सवारी सिंह सवारी उन्हें और जैसे ही इस कुटिया में देखा कि सिंह सवारी जगत जननी राज राजेश्वरी मां जगदम्बे मां शीप पर सवार है। मोहम्मद खिलजी डर गया, ध्रुजने लगा कि ये क्या है, कि मैंने जिस कन्या संग ब्याह करने आया ये तो मां साक्षात कोई रूप कोई शक्ति स्वरूपा है। शक्ति आई कुटिया मारे गयो बादशाह कुटिया आई जाचोरी कुटिया मां। मैं निवेदन करती हूँ हाथों को उठा के सभी लोग जी बोलो आई मां आई माती। अरे सिंह सवारी करके बेटी शक्ति मां कुटिया मां जी बोलो आई अरे शक्ति आई कुटिया सुपारी बोली तू कर सुना सुप्या जी बोलो आई मां शक्ति कुटिया से बाहर आए और मोहम्मद खिलजी आकर मां के चरणों में पड़ गए और मां को कहा है मां जगत जननी शक्ति स्वरूपा मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि आप तो जगत की जगदम्बे मां हो, मां शक्ति स्वरूपा हो। तो कहने की बात यह है कि ये भले चाहे कलयुग हो लेकिन जिनके दिल में जिनके मन में मां के प्रति विश्वास हो श्रद्धा हो तो वो कोई भी काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। आप लोग भी यहाँ पर बैठे हो किस वजह से बैठे हो, माँ की श्रद्धा की वजह से। तो ऐसे ही बिलाड़ा धाम में बैठी माँ बिलाड़ा माँ आई माँ ने ऐसे चमत्कार बताए। आज पूरा समाज माँ आई माँ को मानता है, आई माँ की श्रद्धा अटूट पार है। आज की जागरणी आई माता के नाम है। मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि मैं अगर गा रही उस कथा को, उस पूरा कथा का श्रेय आपको भी मिल जाए। सभी लोग मेरे साथ में गाएंगे जी बोलो आई माँ की। ऐसा नहीं चलेगा, देखिए अगर आई माँ को मानते हो तो सभी लोग बड़े जोर के साथ गाएंगे आई जी बोलो आई माँ तेरी जी बोलो आई माँ तेरी। बोलो आई माती।
अष्टमी का दिन है, खाली 2 करोड़। और माता जी गुजरात में थे कि माता जी के डाकले में गाय तब तक गरबा होता ही नहीं। माता जी की रेगड़ी, माता जी का डाकला, हमारे यहाँ भैरू जी महाराज के जो कुएं ढूंढते, लेकिन माता जी गुजरात में डाकला गाए तो माता जी साक्षात हाजिर होते हैं। आप लोगों के बीच में डाकला प्रस्तुत कर रही हूँ, कार्यक्रम का लाइव हो रहा है।